कभी भी प्राणी अपने सुख के खातिर किसी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। सत्य संग प्रभु बध करी धर्म। राम जी ने मुस्कुरा करके जानकी जी की ओर देखा कि अब तुम्हें सोना ही चाहिए तो तुम्हें अयोध्या में रहना चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन अब तुम्हें सोना ही चाहिए तो थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी सीते? हम तुम्हें ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ का गंदा पानी भी सोने के पनारों में बहता होगा। तुम जरा देख लेना कि सुख धर्म में है या दौलत में है। लोग दौलत में सुख को तलाशते, सुख धर्म में है। आप यहाँ 4 घंटे बैठ रहे हो, इस सुख की तुलना आप किसी से कर नहीं सकते हो। आपका दिल आपको धन्यवाद देगा कि आपने बड़ा अच्छा किया। सत्संग से धर्म चला गया और ईश्वर भी चला गया, लेकिन ईश्वर जाते जाते लक्ष्मण जी को जिम्मेवारी देता है कि लक्ष्मण, मैं तो इस जीव के जीवन से जा रहा हूं, तुम इनकी रखवाली करना। लेकिन जब सीता जी ने लक्ष्मण जी के लिए भी कटु वचन कहे, जब राम जी ने मारीच को एक बाण मारा और उसने मरने के पहले राम की आवाज में पुकारा, सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें सुना नहीं? लगता है तुम भाई बनकर के, तुम भरत के भाई बनकर के आए हो और तुम छल कर रहे हो कि राम का अहत हो जाए, पर सीता राम के अलावा किसी की हो नहीं सकती। इसी वक्त तुम जाओ। और तब लक्ष्मण जी महाराज जैसे संत को उन्होंने कटु शब्द कहे। चारों चीजें उनकी जाने के पहले लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने जाने के पहले एक रेखा खींची, कहा कि मां मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझे क्या कहा। मैं भैया के चरणों की सेवा के लिए, आपके चरणों की सेवा के लिए यहां आया हूं। मैं सब कुछ सुन सकता हूं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी भी भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और आज आप मुझे पहली बार मजबूर कर रही हैं कि भैया कह करके गए कि यहां रहना, और आप कह रही कि जाओ। आपको जहां संदेह होना चाहिए था, आपको वहां संदेह नहीं हुआ। सोने का हिरण होता है क्या? शुड बी डाउट। उसमें आपको संदेह नहीं हुआ और आपने भैया को वहां पर भेज दिया। और जिन राम के सामने काल टिक नहीं सकता, काल व्याल कर भक्षक जोई, सपनु संकट परे की सोई, राम के ऐश्वर्य पर आपको संदेह हो रहा है। प्राया समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसाम बलिना। शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में आपत्ति काल आते हैं तो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की भी बुद्धि खत्म हो जाती है। रोते रोते लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची कि मां जब तक हम और भैया में से कोई आ ना जाए, आप इस रेखा को मत लाना। शूर बीच 10 कंधर देखा, आवानी कट जती आवानी कट जती के बेटा, आवानी कट जती के बेटा, आवानी कट जती के बेटा। और सीता जी यद्यपि धर्म के लिए मर्यादा लांघी थी, पर माताओं बहनों ध्यान रखना, ये कथा हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। कितना भी ऊंचा साधु आ जाए, कितना भी बड़ा महात्मा आ जाए, तुम्हारा गुरु भी क्यों ना आ जाए, जब तक तुम्हारा पति या भाई तुम्हारे घर में ना हो, तब तक किसी को अपने घर में एंट्री मत देना। और यही हुआ। सीता जी ने उनके लिए रेखा लांघ दी, और जो ही रेखा लांघी तब रावण ने जरूर दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, सभई भई जब नाम सुनावा, सभय भई जब नाम सुनावा। रावण ने अट्टहास करते हुए कहा, मिथिलेश नंदिनी मैं दशग्रीव रावण हूं। और बरबस उसने अपने रथ में बैठा। सीता जी चीख उठी, रो। राम की कथा बहुत सूत्र देती है, आप समझना इसे, कि जब धर्म की रक्षा करने के लिए, परोपकार के लिए बड़े बड़े सिद्धों की, बड़े बड़े ऋषिमुनियों की कुटियां बंद हो जाती हैं, तब परमात्मा एक गिद्ध को ताकत देती है। जब सीता जी रोई तो क्या उनके रोने की आवाज ऋषिमुनियों के कानों में नहीं गई होगी? गई होगी।
लेकिन ऋषिमुनियों ने कहा कि वो रावण है, चुप रहो, अपनी अपनी कुटियां बंद कर लो। तब एक भारतीय नारी की रक्षा करने के लिए, धन्य है हमारा भारत देश, धन्य यहाँ के पक्षी, जटायु रावण को ललकारता है कि रे दुष्ट ठाड़े किन होई, रे दुष्ट ठाड़े किन होई, निर्भय चले से न जाने से मोही, निर्भय चले से न जाने से मोही। और चौचन मार विदार से ही रावण को चौचों से इतना मारा। ये कथा हमें ये बताती है कि ताकत जो व्यक्ति के अंदर में आती है वो काजू पिस्ता बादाम खाने से नहीं आती, नोट कर लेना। ताकत विल पावर, आत्मबल से आती है। कहां जटायु, कहां रावण, बड़े बड़े देवता जिसके सामने थर्रा उठते हैं। लेकिन अगर तुम नेक काम के लिए उठोगे, अच्छे काम के लिए खड़े होगे, तो ईश्वर की शक्ति तुम्हारी शक्ति में मिल जाएगी और तुम आजानुबाहु हो जाओगे। भगवान तुम्हें शक्ति देंगे। इसलिए अत्याचार को कभी बर्दाश्त न करो। जटायु ने चौचन मार विदार से देही, और सत्य कहते हैं यदि उसके नाभ कुंड पीयूष वस्या के अगर नाभि में अमृत कुंड ना होता तो रावण को तो खत्म जटायु ने ही कर दिया। लेकिन जटायु सीता जी को लेके भाग क्यों नहीं गया जब तक वो बेहोश हुआ? क्यों नहीं भागा? क्योंकि जटायु ने ये सोचा कि रावण के पास में दिव्यास्त्र हैं, यदि मैं सीता जी को लेकर के चला गया और ये उठेगा, होश में आएगा, तो रथ में इसके बाण हैं, ये कोई दिव्य बाण का प्रयोग कर देगा, उसमें मैं भी घायल होऊंगा और सीता भी घायल हो जाएंगी। ये बेहोश है और बेहोश में योद्धा से लड़ा नहीं जाता। इस भारत देश का पक्षी भी जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अभिमन्यु क्यों मारा गया? अभिमन्यु के सामने किसी की पुरुषार्थ नहीं थी लड़ने की, पर युद्ध शास्त्र कहता है कि जब योद्धा कोई बेहोश पड़ा हो पृथ्वी की गोद में, बेहोश योद्धा के ऊपर शस्त्र प्रहार करना धर्मोचित नहीं। इसलिए बेहोश पड़े हुए बड़े बड़े आचार्यों को छोड़ करके अभिमन्यु अपने धर्म का पालन करते हुए निकल गया। और यही सोच करके जटायु ने बेहोश अवस्था में था, इसलिए रावण को मारा नहीं। रावण की जब आंख खुली तो देखा कि अभी तो जटायु यही है। और जटायु उस समय क्या कर रहे थे? सुमरत राम चरण जिल रेखा, राम जी के चरणों की रेखा को स्मरण कर रहे हैं। जो भगवान होते हैं ना, भगवान के जो तलवे होते हैं, अपने तलवों को बाद में देखना, अभी नहीं, तो देखना एक रेखा होती है तलवे में, वो सीधी होती है, वो मनुष्य की सीधी नहीं होती, टूटी फूटी होती है। पर श्री राम जी के चरणों के, अवतारी पुरुष के चरणों के बीच की जो रेखा होती है सीधी होती है। और जटायु सूक्ष्म ध्यान राम जी का कर रहे हैं। उसी समय रावण ने ध्यान में डूबे हुए जटायु को दोनों तलवार निकाल करके दोनों पंखों को काट करके घायल कर। काटे से पंख पराखा धरनी, काटे से पंख पराखा धरनी, सुमिरे राम कर अद्भुत करनी, सुमिरे राम कर अद्भुत करनी। राम को स्मरण करते हुए जटायु, श्री राम जी जब आए वाटिका में रोए, उन्होंने देखा कि सीता जी दिखाई नहीं पड़ी, तो राम जी रोते हुए 3 लोगों को पुकारते हैं। 3 लोगों से पूछा है कि सीता कहाँ? और तीनों ने उत्तर दिया। सबसे पहले क्या कहा? हे खगमृगे मधुकर श्रेणी, हे खगमृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगिनी, हे खगमृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी
देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे। 3 लोगों से पूछा, हे खग, खग मानी पक्षी, तो आगे क्या देखा, कौन मिला? आगे परागी पति देखा, आगे परागी पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। श्री राम जी दौड़ करके जटायु को अपनी गोद में भर लेते हैं, रोते हैं बहुत, और रोते हुए प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे तात, ये तुम्हारी दशा कितने, ये इस स्थिति में तुम्हें किसने बताया, किसने पहुंचाया? जटायु के शरीर को राम जी अपनी गोद में लेकर के रोते। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे हैं। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे हैं। बेभक्त वत्सल सुजन के दुख में स्वतः ही दुख अब मना रहे। बेभक्त वत्सल स्वजन के दुख में सदा ही दुख अब मना रहे हैं। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे हैं। लगे हैं कांटे जो घावकारी, किया है किसने ये पाप भारी। लगे हैं कांटे जो घावकारी, किया है किसने ये पाप भारी। हुई है क्या ये दशा तुम्हारी, हुई है क्या ये दशा तुम्हारी। ये गुण तुम्हारे बता रहे। हुई है क्या ये दशा तुम्हारी, ये गुण तुम्हारे बता रहे हैं। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे हैं। जटायु के तन को कर में लेकर श्री राम आंसू बहा रहे हैं।
लिपट करके जटायु से और तेही की क्रिया जथोचित निज कर की नीरा। आप जानते हो ये कथा का समय इतना नहीं है, पूरी राम कथा सुनिए तो कम से कम 3.5 वर्ष लगातार कथा होनी चाहिए और कम से कम 3 घंटा। तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में 1 महीने तक केवल बालकांड चला। श्री राम जी के पिताजी के मित्र हैं जटायु और राम जी को दत्तक पुत्र के रूप में वो जटायु को दे चुके हैं। इसलिए पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी। पिता की अंतिम क्रिया करने का अधिकार बड़े पुत्र को होता है। दशरथ जी के बड़े पुत्र कौन थे? राम। पर उनकी अंतिम क्रिया किसने की? सौंपितु क्रिया भरत कहूं सौंपी और प्रभु खगे क्रिया सवारी। राम जी ने अपने पिता की अंतिम क्रिया का अधिकार भरत को दिया और जटायु के अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से। जटायु का शरीर अग्नि पर रखा गया। गीत देह तज धर्य हरे रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, परम गति को प्राप्त किया। भगवान श्री राम जी जानकी जी के वियोग में रोते हुए तड़पते हुए एक ऐसे जगह पर आते हैं। लीला है, बहाना है, अपने भक्तों से मिल रहे हैं। और मधुकर ये है शबरी। शबरी एक ऐसी भक्त नारी हुई है जिसका उदाहरण दुनिया में कोई है नहीं। सबसे पहले उसकी जो दृढ़ निष्ठा थी अपने गुरु में थी और गुरु जी की उसने अनन्य सेवा की। समय नहीं है आपको पूरी कथा सुनाने की कैसे कैसे वो साध्वी बनी थी, पर अंतिम समय जब वो गुरु के चरणों में बैठ करके रो रही थी और गुरु जी परम धाम को जा रहे थे, उस समय रोती हुई शबरी को देख करके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि चिंता मत करो, देखना शबरी तुम्हारे मन में जो गुरु के प्रति भाव है, जो तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है संत सेवा की, एक दिन खुद भगवान राम तुम्हारी कुटिया पर आए, अपना पवित्र भाव बनाए।